इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल when a P point lie on its axial line। देखिए बेटा एक्सियल लाइन क्या होती है, कोई भी डाइपोल बनाना ना हमें तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से शुरू करना है, पॉजिटिव वहाँ से शुरू करना है। जैसे देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये पॉइंट चार्ज हो गया नेगेटिव और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज ए और बी। ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका स्मॉल ए, ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया स्मॉल ए। आपको पता है दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 2a। अब एक्सियल लाइन का मतलब क्या है, जो लाइन है ओरिजेंटल इसके बिल्कुल सीधे इनफाइनाइट तक एक लाइन जा रही है उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। जैसे ये जा रही है लाइन इनफाइनाइट तक चली गई। अब इस पे एक पी पॉइंट है, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो पॉइंट। इस पी पॉइंट पर ये दोनों चार्ज मतलब एक डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करता है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा आपको पता है जैसे सेंटर से डिस्टेंस लेना है, ये कितना है r डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका r माइनस ए हो गया और ये डिस्टेंस कितना हो गया टोटल r प्लस ए हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी है और मैग्नीट्यूड देखना है। तो डायरेक्शन के लिए क्या, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, ई हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर, मतलब जिसका आर कम उसकी ई ज्यादा। तो यहाँ से देखिए पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कम है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा बनेगी मैग्नीट्यूड में। नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है तो इसकी कम बनेगी मैग्नीट्यूड में। यानी अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को E1 लूं तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलती है फील्ड, तो ये होगी E1 का मैग्नीट्यूड और यहाँ से हम E2 का मैग्नीट्यूड। तो नेट जो E का मैग्नीट्यूड आएगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। जो नेट E का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, E1 का मैग्नीट्यूड जो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण थी माइनस E2 का मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है E2 से, सिंस E1 का मैग्नीट्यूड इज मोर देन E2 का मैग्नीट्यूड। तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इस डेरिवेशन में। ये फ्री बॉडी डायग्राम में थ्योरी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं। तो वैल्यू देखिए, हमें क्या करना है, E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब मैथ से सारा का सारा E1 की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव के कारण, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो E कितना हो गया आपका Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 क्या था आपका पॉजिटिव के कारण डिस्टेंस कितना था r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए का होल स्क्वायर। हिसाब किताब से तो ये आपके माइनस होंगे, तो हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ Q का। ये देखिए Q का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, E का मैग्नीट्यूड क्या आ गया। अब देखिए कांस्टेंट बाहर ले लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन, अंदर क्या रहेगा 1 बाय r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब सिंपल आपका मैथमेटिक्स ही बचा है, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं डेरिवेशन कर देता हूँ। जो नेट E का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। देखिए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ar डिवाइड बाय r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब सिंपल दिख रहा है, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 4ar बच गया। तो E कितना आ गया आपका 4ar डिवाइड बाय r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। और ध्यान रखिए इसके साथ Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन भी था, ठीक है, इनटू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। अब इसको 2a इंटू Q तो P बन गया, यानी यहाँ से वैल्यू
इसको 2a इंटू क्यू लिख लो, p बन गया, यानी 2 इंटू आर बन गया, 2 इंटू पी इंटू आर, और नीचे क्या बन गया आपका आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? और 1/4 पाई एप्सिलॉन आपका पहले से था। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपका, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। अब कुछ केसेस कर लेते हैं। पहला केस क्या है आपका कि अगर आपका डाइपोल बहुत शॉर्ट हो, शॉर्ट डाइपोल के लिए करेंगे, डेरिवेशन का रिजल्ट तो यही रहेगा। शॉर्ट डाइपोल के लिए केस करेंगे। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है कि आपने आर जो है बहुत ज्यादा रखा है, इससे ए से फॉर शॉर्ट डाइपोल, इसमें आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। मतलब क्या हुआ, ए खत्म हो जाएगा। पहले तो डेरिवेशन का रिजल्ट कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई शुड बी इक्वल टू 2pr इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए और ये तो खत्म हो गया, तो ई कितना बन गया आपका 2pr अपॉन आर की पावर 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एक आर से एक आ गया, तो ई कितना आ गया आपका 2p डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन। दिस इज द मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। अब वो क्या बोलेगा नेक्स्ट पार्ट में, वो बोलेगा कि ई और एंड आर के बीच में ग्राफ बनाइए। देखो ई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब। तो करीबन ये ग्राफ ऐसे बनेगा अगर पैराबोलिक फॉर्म में बनाए तो ये। कई बार रिवर्स भी ग्राफ आ जाता है, तो बोलता है ई एंड 1/r क्यूब में ग्राफ बनाएंगे, तो 1/r क्यूब में ये ग्राफ ऐसे आएगा। तो बेटा बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जिसके 3 पार्ट थे, ए बी और सी। ए पार्ट में डेरिवेशन थी, बी पार्ट में केस थे, और सी पार्ट में ग्राफ थे, और नंबरिंग क्या थी 3 1 1। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, उसको आप कर लीजिए। इसके बाद हम कौन सा करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन का। तो ये तो कौन सा था बेटा, एक्सियल लाइन का। दूसरा कौन सा आपका, इसी पर इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, जो डाइपोल के बिल्कुल बीच में से निकलती है और परपेंडिकुलर जाती है, बाइसेक्टर होती है परपेंडिकुलर, और इनफाइनाइट की तरफ जाती है, तो उस पर एक पॉइंट है। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, यानी इक्वेटोरियल का करेंगे। ये आपका डाइपोल था, बताया था मैंने कि माइनस चार्ज हमेशा इस तरफ लेना है, पॉजिटिव उस तरफ लेना है। ठीक है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इसमें इसी तरीके से लेना है। तो पूरा नीचे गया, यहाँ एक पी पॉइंट है, इसको जोड़ दो, ये इसको जोड़ दो, ये कितना बन गया थीटा, ये कितना बन गया थीटा, यार ये डिस्टेंस कितना बन गया ए, ये ए। ठीक है, इसको कुछ भी पॉइंट ले लो, एंगल, ये आर हो गया, पाइथागोरस से ये ए ये आर, तो कितना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर। ये भी थीटा है, पाइथागोरस से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर। अब इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करें, इसके पैरेलल एक लाइन खींचो, कर दे ड्रॉ। अब ये थीटा है, तो ये भी थीटा बन गया। अब कोई नेगेटिव से फील्ड लाइन निकलती है, बाहर निकलती है। ठीक है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे आती है, यानी नेगेटिव पे E1 मान लो यहाँ पर, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया आपका E1 cos थीटा, और ये वाला कितना हो गया आपका E1 sin थीटा। अब ये थीटा, इसको आगे बढ़ाओ, ये भी थीटा होगा। अब होगा क्या, पॉजिटिव से निकलेंगे तो E2 मान लो, ये थीटा है, तो इधर वाली क्या होगी E2 cos थीटा, और इधर वाली क्या होगी E2 sin थीटा। अब देखिए आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, E1 का ज्यादा E2 का। वहां तो E1 का ज्यादा था E2 से, तो डिस्टेंस वेरी था। यहाँ डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट से देखिए डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, दोनों चार्ज का डिस्टेंस क्या है सेम। इसका मतलब E1 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है E2 के।
सो E1 का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड। ये दोनों इक्वल है, E1 इंटू E2 का मैग्नीट्यूड। अब ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो गई, क्योंकि देखो साइन थीटा इक्वल अपोजिट है, रिएक्शन से कैंसिल हो गई। अब E1 इंटू दोनों इक्वल है, अगर इसको 5 में ये भी 5 है तो कैंसिल हो गई, ये जुड़ गए दोनों के दोनों। तो नेट E कितना आ गया, डायरेक्शन भी इधर ही आएगी, क्यों? क्योंकि ज्यादा दबाव में इस तरफ प्रेशर, तो डायरेक्शन इस तरफ आएगी। मैग्नीट्यूड E क्या होगा, इसमें सिंपल लिख लीजिए 2E1 cos थीटा। क्यों? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, दोनों इक्वल है, तो 2E1 cos थीटा। अब E की वैल्यू कितनी है बेटा, वो है Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ही लेंगे हम लोग, और cos थीटा क्या है, इस ट्रायंगल में देखिए cos थीटा, ये थीटा हो गया बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो A अपॉन दिस cos थीटा, A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 कर लेते हैं, अंडर 1/2 एक ही बात है, ये इससे कैंसिल हो गई। तो इसके साथ आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन पहले से था, ठीक है। अब आपका जो 2 है Q इंटू A, इसको एज इट इज लिख लो, 4 पाई एप्सिलॉन, ये पहले से लिख लिया इसमें 4 पाई एप्सिलॉन, और ये कितना था R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की वैल्यू 3/2, ये 1/2, 3/2 बन गई। तो E का मैग्नीट्यूड कितना बन गया, P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ये बेटा E का मैग्नीट्यूड हो गया। अब फिर दोबारा से दो केस करेंगे इसमें, सेकंड और थर्ड इन कर लेते हैं। केस फर्स्ट, फोर शॉर्ट डाइपोल, ये R इज वेरी वेरी कर देंगे, पहले भी किया था। अब इसमें कर दो, ये कितना बन गया, R स्क्वायर की पावर 3/2, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ बन जाएगा, और डेरिवेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर की पावर 3/2 यानी R³, यानी P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R³ न्यूमेरिकल में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी डेरिवेशन। उसमें क्या था, 2P था ना, इसमें P था, दोनों में ये डिफरेंस था, ठीक है। और थर्ड आपका ग्राफ वही है सेम, अगर ग्राफ देखें E और R³ में ये ग्राफ आएगा, और E और 1/r³ में देखें तो ये ग्राफ आएगा। तो ये 3 पार्ट थे, तो किसी सेट में आपकी CBSE में, किसी सेट में आपका ये फर्स्ट वाली एक्सियल वाली डेरिवेशन थी, किसी में इक्वेटोरियल वाली डेरिवेशन थी, 3 पार्ट थे, इस पे न्यूमेरिकल था, ठीक है।